प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा? कब होगा नई संसद का काम शुरू? कितना खर्च होगा नई संसद में? कितनी पुरानी है पुरानी संसद? क्या होगा पुरानी संसद का? कौन बनाएगा इसे और क्या इसमें नया होगा नई संसद में? क्या है प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा? ये जानेंगे हम आज की न्यूज़ में। क्या है सेंट्रल प्रोजेक्ट विस्टा? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सेंट्रल विस्टा को रीडेवलप किए जाने के तहत नया त्रिकोणीय संसद भवन बनाया जा रहा है। उसमें प्रधानमंत्री आवास, उपराष्ट्रपति भवन, एक कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बनाने के साथ ही उपराष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट का कॉरिडोर फिर से संवारा जाएगा। टाटा प्रोजेक्ट ने इसके लिए काम करने की मशीनें और मटेरियल जुटाना शुरू कर दिया है। कब शुरू होगा नई संसद का काम? तो इसके बारे में जानकारी जो प्राप्त हुई है, अभी प्राप्त जानकारियों के अनुसार दिल्ली में नया संसद भवन 15 जनवरी से यानी कि आज से शुरू होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मकर संक्रांति के बाद, जो मकर संक्रांति होती है जिसके बाद उत्तरायण स्टार्ट होता है, उसके अगली सुबह से कोई भी काम करना शुभ माना जाता है। प्राप्त जानकारियों से हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है। कितना खर्च होगा नई संसद में? जो पुरानी संसद थी वह बहुत ही कम बजट में बनी थी, लेकिन जो नई संसद है उसका खर्च है 971 करोड़ रुपए। 2022 तक यानी कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ तक ये तैयार हो जाएगा और इसमें 64,500 वर्ग मीटर का फीचर यानी कि क्षेत्रफल कवर होगा। कितनी पुरानी है पुरानी संसद? तो पुरानी संसद का काम स्टार्ट हुआ था ब्रिटिश राज में 1920 में और 1927 से इसे उपयोग में लाया गया, लेकिन 1947 में भारत की आज़ादी के साथ ही अंग्रेज यहाँ से चले गए और 1950 से संविधान लागू हुआ, जिससे संसद का निर्माण, अपनी संसद 1947 से वहाँ लागू हुई। इतनी पुरानी है हमारी संसद, यानी कि लगभग 100 साल। क्या होगा पुरानी संसद का? तो नई संसद के बन जाने के बाद पुरानी संसद को संग्रहालय बनाने की जानकारी मिल रही है। हो सकता है आपको आने वाले समय में वह संसद संग्रहालय के रूप में दिखे। कौन बनाएगा नई संसद? तो गुजरात की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो इसे बनाएगी। नई संसद की खासियत, अभी लोकसभा में 590 सीटें की कैपेसिटी है, लेकिन नई लोकसभा में 888 सीटों की कैपेसिटी होगी और जो विजिटर्स गैलरी होती हैं, जहां दर्शक बैठते हैं, वहाँ 336 से ज़्यादा लोगों के बैठने के इंतजामात होंगे। अभी राज्यसभा में 280 सीटों की कैपेसिटी है, लेकिन नई राज्यसभा में 384 सीटें होंगी और विजिटर सीट में भी 337 से ज़्यादा लोग यहाँ भी बैठ सकेंगे। लोकसभा में इतनी जगह होगी कि दोनों सदनों को ज्वाइंट सेशन के वक्त लोकसभा में 1272 से ज़्यादा सांसद एक साथ बैठ सकते हैं। संसद के हर कामकाज के लिए अलग अलग ऑफिस होंगे और सारे ऑफिसर्स और कर्मचारियों के लिए हाईटेक ऑफिस की व्यवस्था होगी। इसके अलावा कैफेटेरिया और बाकी के संस्थान यानी कि ऑफिस रूम वगैरह भी हाईटेक होंगे, यानी कि नई शुरुआत नए तकनीकों के साथ होगी। पिछले महीने इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री ने रखी थी, लेकिन इसमें एक समस्या और आ रही थी, जो खबरों के मुताबिक हमें सुनना मिला था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे दे दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने कहा था कि आपको सिर्फ इसके लिए हेरिटेज पैनल से परमिशन लेनी है, तो 14 सदस्यों की हेरिटेज पैनल ने नई संसद को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही जो है राजनीति भी गड़बड़ा जाती है। जब कोई नया काम शुरू होता है तो राजनीति, पॉलिटिशियन और विपक्ष हमेशा उसके सामने खड़ा होता है। यह लोकतंत्र का एक भाग है। जब विपक्ष इसके बारे में कहता है तो विपक्ष कहता है कि जब अमेरिका की संसद 200 साल पुरानी है और बाकी संसदें को सबसे पुरानी संसद विश्व में 900 साल पुरानी है, तो भारत को इतनी जल्दी संसद बनाने की क्या आवश्यकता है? इस पर कहा गया है कि नई संसद की आवश्यकता है। हमारी जो पुरानी बिल्डिंग है वो ब्रिटिश काल में बनी है और वो पुरानी हो चुकी है और नई संसद की आवश्यकता है। इसके अलावा और भी सूत्रों के अनुसार विपक्ष तरह तरह से इस पर सवाल उठा रहा है कि जब देश इन दौर से गुजर रहा है, जहां कोरोना के काल में कई सारे देश कमर तोड़ चुके हैं, और जब भारत अपनी स्थिति को सुधारने में लगा हुआ है, तब इतने महत्वाकांक्षी योजनाएं क्यों लागू की जा रही है? इस पर सरकार का कहना है कि हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, हमें भविष्य की ओर देखकर अपने कदम बढ़ाने चाहिए। यह जानकारी आप देख रहे थे द चकाचक.com पर मेरे यानी हरिओम के साथ। आप सभी का ये न्यूज़ देखने के लिए धन्यवाद।